नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक भाई शो में हम देख रहे हैं कि सत्ता क्या कुछ करवा सकती है। राजगद्दी या फिर यूं कहें कि अधिक से अधिक ताकत प्राप्त करने के लिए लोग क्या कुछ कर गुजरते हैं। वही काम कर रही है द्वारकाबाई साहिब। द्वारका मंजली रानी है, लेकिन वो राजमाता बनना चाहती है और इसीलिए अपने सुहाग यानी कि मल्हार राव सूबेदार जी की बलि भी देने से गुरेज नहीं कर रही है। एक वक्त वो था जब वो कहा करती थी गुरु जी से कि देखो, परिवार के किसी भी सदस्य की हानि नहीं होनी चाहिए, उनकी जान पर बात नहीं आनी चाहिए। बाकी चाहे तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस राजा बन जाओ और राजमाता मुझे बनाओ। लेकिन दोस्तों, अब वो वक्त है कि इतनी लोभी हो चुकी है द्वारकाबाई साहेब, वो कहती है कि मल्हार राव सूबेदार जी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, वरना गुरु जी तुम अभी राजा बन जाते। जी हाँ दोस्तों, देखिए, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। द्वारकाबाई साहेब ने जब गुरु जी कह रहे थे तब ये बात कही। गुरु जी ने कहा था कि ये जो राघवा है, श्रीमंत हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर गई और हानि हो गई। अच्छा बस ये रहा कि मल्हार राव सूबेदार जी के सामने नाम नहीं लिया श्रीमंत ने गुरु जी का कि वो मिला हुआ है, उसने सारी बातें बताई थी। तो वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, बड़े से बड़े योद्धा जो होते हैं, सुरमा होते हैं, उनसे भी चूक हो जाती है और हो गई। बहुत दिग्गज हैं वैसे ये, राघवा बहुत ताकतवर हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा। जी हाँ, देखिए, हमला किस पर किया था? मल्हार राव सूबेदार जी पर। पहला वार किस पे किया था? मल्हार राव सूबेदार जी के ऊपर। मगर फिर भी वो कहती है कोई बात नहीं, बड़े बड़े योद्धा चूक जाते हैं, वो भी चूक गए तो कोई बात नहीं है। मतलब यदि मल्हार राव सूबेदार जी मारे जाते और ये श्रीमंत अपनी योजना में नहीं चूकता तो राजगद्दी मिल जाती गुन्नू जी को। ऐसा सोच रही है वो। मतलब कितना गिर सकता है इंसान। हालांकि सिर्फ शो है, एक धारावाहिक है जिसमें दिखाया गया है, हकीकत में भी इस तरीके की लेकिन बातें होती रही हैं। वो बात अलग है कि स्त्रियों ने, पत्नियों ने कभी भी अपने पति की हत्या करने का विचार शायद नहीं किया होगा, कभी भी राजमाता बनने के लिए। और ये क्यों नहीं समझती द्वारकाबाई साहब, क्यों नहीं समझती कि गुन्नू जी जो कि उसकी जावई हैं, यदि वो कपटी इंसान, धोखेबाज इंसान गद्दी पर बैठता है तो इसका कैसे सगा हो सकता है? ये बात उसकी समझ में क्यों नहीं आ रही है? शायद इसीलिए कहते हैं कि इंसान लालच में अंधा हो जाता है, और द्वारकाबाई साहब अंधी हो चुकी है गद्दी के लालच में। और उसे एक दफ़ा भी ये ख्याल नहीं आया, क्रोध आने की बात तो दूर है गुरु जी पर, कि यदि मल्हार राव सूबेदार जी यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाते, जब श्रीमंत ने महल से बाहर मल्हार राव सूबेदार जी अपने परिवार के साथ में जंगल में थे, पूजा कर रहे थे उस वक्त, या कहीं भी हो जाते बेशक, तो फिर क्या सती नहीं होती ये द्वारका? फिर भला कैसे राजगद्दी पर बैठी रहती राजमाता बन करके? कैसे संभव था? नहीं संभव था। मगर शो में दिखाया जा रहा है कि लालच में इतना अंधा हो चुकी है कि अपनी सोचने समझने की शक्ति भी गंवा चुकी है ये द्वारकाबाई साहब।